फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉर्म डेटा को क्यूआर कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से। जैसे यहाँ इस फॉर्म में मैंने कुछ डेटा एंटर किया और जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फॉर्म डेटा के रिलेटेड एक क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है, और इसको अगर आप अपने क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से स्कैन करोगे तो आप इसमें आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। तो फॉर्म डेटा को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फॉर्म। मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको भी फ्री का फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस गूगल पे लिखना होगा फ्री कॉन्टैक्ट फॉर्म टेम्पलेट, और उसके बाद आपके पास बहुत सारे लिंक आएंगे। आप किसी भी लिंक पे जा करके उनके फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, मैंने कलर ड्यू का ये वाला फॉर्म डाउनलोड किया है। मैं पूरा सोर्स कोड आपको लिंक में दे दूंगा, जहाँ से आप ये पूरे डेटा को ले सकते हैं। अगर आप इसको एडिट वगैरह करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसके कोड को देखता हूँ तो ये उसका कोड है, और कोड में बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है कि ये फुल नेम है, फुल नेम का नेम है, आईडी नेम है, उसी तरह से ईमेल का नेम ईमेल है और आईडी ईमेल है, सब्जेक्ट का भी सेम है, मैसेज का भी आईडी मैसेज है। तो काफ़ी क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए। यहाँ स्क्रिप्ट टैग में मैं उस डेटा को आई फ्रेम में क्यूआर कोड जनरेट करके शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले चाहिए होगा, पूरा एलिमेंट के वैल्यू को कैच करना है। जैसे यूज़र ने अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा है तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैच हो जाए, तो उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो उसमें किसी भी वैल्यू को लेने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। वेरिएबल वो है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और डेटा को लेने के लिए डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट आईडी का यूज़ किया जाता है। अगर आप आईडी के थ्रू लेना चाहते हो, तो अगर आप नाम के थ्रू लेना चाहते हो तो यहाँ गेट एलिमेंट बाय नेम का यूज़ आप कर सकते हो। तो आईडी एक डॉक्यूमेंट में यूनिक होता है, तो मैं आईडी का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे मैंने नेम ले लिया। अब console.log अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे नेम आ गया। अब मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो कि हमारा डेटा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंस्पेक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसे फंक्शन के अंदर नहीं रखा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन जनरेट क्यूआर, और इसको इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जो हमारा सबमिट का बटन है, ये रहा वो सबमिट का बटन, इस पर ऑन क्लिक लगाना होगा। तो मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ये जनरेट क्यूआर आ गया। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने नाम को भी कैच किया है। नाम अगर प्रवीण है और मैंने सबमिट किया तो हमारा नाम आ गया यहाँ पे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके वैल्यू को नहीं लिया। यहाँ पे डॉट वैल्यू ले लूँगा तो ये अब सही से काम करेगा। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। आप देख सकते हो हमारा नाम आ रहा है। उसी तरह से ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज के लिए अलग से लेना होगा। तो ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। सब्जेक्ट का स्पेलिंग गलत है तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं पूरे डेटा को चेक कर सकता हूँ कि वो सही से आ रहा है कि नहीं। ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा डेटा आ रहा है। तो
ये नाम हुआ, ईमेल हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ और मैसेज हुआ। तो यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्यूआर कोड चाहिए, तो उसके लिए मैं गूगल एपीआई का यूज़ करने वाला हूँ। गूगल एपीआई क्यूआर कोड, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर जा करके हम लोग डायरेक्टली किसी भी डेटा को एपीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूट यूआरएल दिया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें पैरामीटर्स पास करना होगा। जैसे ये जो एपीआई है वो कौन से पर्पस के लिए है, क्यूआर के लिए है, तो मुझे यहाँ पे सी ए टी क्यूआर लिखना होगा। और फिर इसका हाइट विड्थ क्या होगा, तो सी एच एस करके कुछ दिया हुआ है, तो ये मैं सी एच एस लिख लेता हूँ। इसका जो हाइट विड्थ है आप कुछ भी रख सकते हो, मैं 200x200 रखने वाला हूँ। और फिर ये लास्ट में डेटा है, मीन्स हमारा जो क्यूआर कोड होगा उसमें डेटा क्या जनरेट होगा, ये मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे डेटा है, मैं अपनी वेबसाइट का नाम कोडिंग MSTR लिख के फिर इंटर कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया आ गया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल यूआर मैंने क्रिएट किया और उसमें मैंने ये यूआरएल पास कर दिया। अब ये मेरा यूआरएल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि मुझे इस यूआरएल को आईफ्रेम में असाइन करना। तो उसके लिए मुझे एक डेवलपमेंट चाहिए होगा जहाँ पे डायनेमिकली आईफ्रेम असाइन होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक आईफ्रेम है जो मैंने क्रिएट करके रखा है, इसको हटा देता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे या कहीं पे भी, जैसे वो फॉर्म का एरिया है उसको, उसके बाहर में मैं एक डेवलपमेंट ले लेता हूँ और इसका कुछ आईडी दे दिया मैंने, जैसे क्यूआर कोड इसका आईडी हो गया। बस इतना इतना काम हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा और जिसमें कि हमारा आई फ्रेम जनरेट होगा। तो आई एफ आर मैंने उसको वेरिएबल का नाम दे दिया। और आपको ये टिल्ड वाला सिंबल वहाँ पे लगाना है। अगर वन के बगल में आप देखते हो तो उसमें ऐसा, मतलब बिना शिफ्ट का अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसा कुछ आता है। तो उसके अंदर आप कोड लिख सकते हो जैसे आई फ्रेम, और फिर उसको क्लोज कर सकते हैं आई फ्रेम, तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसका SRC होगा। SRC में डॉलर का यूज़ करके अगर मैं यूआरएल पास करता हूँ तो ये इसका SRC हो गया, फिर सोर्स हो गया, फिर मैंने हाइट ले लिया 200 और विड्थ ले लिया 200। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा क्यूआर कोड है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। लेकिन जनरेट होने के बाद मुझे अपेंड भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ये है document.get element by id, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैंने div का id दिया है क्यूआर कोड, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ पे inner HTML लिख के इक्वल IFR कर देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये जो आईडी है इसके इनर HTML में आईफ्रेम असाइन हो जाएगा बस ये क्लिक करने पे। बाद में मैं इस डेटा को इस क्यूआर कोड में पास कर दूंगा और यहाँ पे असाइन पे दिखने लगेगा। तो चलिए अपने कोड को मैं टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया, लेकिन ये जो क्यूआर कोड है वो सही से नहीं आ रहा। मीन्स इसको थोड़ा नीचे में ला सकते हैं और अच्छे से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, और ऊपर आने पे जब आप देखते हो तो ये पूरा बूटस्ट्रैप में, और ये कॉल MD12 है, ये कंटेनर के अंदर है। तो इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने से क्या होगा कि ये जो हमारा डेटा है वो कंटेनर के अंदर आएगा। अभी भी ये बीच में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कुछ क्लास होता है बूटस्ट्रैप का, वो क्लास में लगा देता हूँ। जैसे मार्जिन टॉप 5
टेक्स्ट सेंटर। अब फिर से मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ इस बार कैसा आता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो क्यूआर कोड है वो अब सेंटर में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि क्यूआर कोड है वो साइड में आ जाए ताकि वो अच्छा दिखे। तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉल LG8 है, MD7 है, और ये वाला जो क्लास है वो यहाँ तक गया है। उसके बाद ये कॉल LG4 है। तो क्या करता हूँ कि मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, div रो, और इसके अंदर div कॉल MD, एक का वैल्यू ले लेता हूँ 9 और एक का वैल्यू ले लेता हूँ 3 वाला ऊपर कर देता हूँ जिसमें हमारा क्यूआर कोड रहेगा, और 9 वाला नीचे। 9 में जो नीचे का पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं पूरा इसको कट करके 9 में पेस्ट कर दूंगा। और 3 वाले में ये वाला पार्ट जो है हमारा, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोर्स कोड मैं दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया जो क्यूआर कोड का आएगा। या फिर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मीन्स ये जो लेट्स गेट इन टच है ये हमारे लुक को ख़राब कर रहा है। तो मैं फाइंड करता हूँ कहाँ पे लेट्स गेट इन टच, ये वाला सेक्शन में निकाल देता हूँ। और यहाँ पे जो 8 है उसको मैं 12 कर लूँगा, यहाँ पे इसको भी 12 कर दूँगा, और ये 9 और 3 आ गया। अभी मैं वापस इसको रीलोड करता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अब अच्छे से हमारा क्यूआर कोड हमें दिख रहा है, ये हमारा क्यूआर कोड है और मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या है कि क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेंगे तो ये वाला कैरेक्टर आएगा, कोडिंग MSTR आएगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये क्यूआर कोड स्कैन हो तो हमारा फॉर्म का डेटा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमारा URL पास हो रहा है उसमें ये जो डेटा है वहाँ पे ये नाम वगैरह पास हो। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लूँगा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाना होगा और यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईमेल, और यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूँगा। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट लिख दूँगा। फिर आ जाएगा मैसेज। अभी हमारा क्यूआर कोड रेडी हो गया। जो हमारा URL है उसमें ये कैरेक्टर्स आ जाएंगे और वो वैसे ही दिखेगा। इसको क्लियर करने के लिए मैं इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ, और अगर मैं बिना इसके करूँ ना तो ये आ रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे, लेकिन नाम वगैरह सब ब्लैंक आएगा। तो अगर मैं नाम वाम फिल करके करता हूँ, एक सेकेंड एक और टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नाम वाम फिल करके करता हूँ, जैसे नाम ईमेल कुछ भी ले लिया मैंने, ये सब लेके किया, तो ये थोड़ा डिफरेंट आएगा। आप देख सकते हो ये वाला थोड़ा डिफरेंट आया। ऑनलाइन क्यूआर कोड कैसे स्कैन होगा, अगर आप इसे स्कैन करोगे तो इसमें डेटा वगैरह आ जाएगा। अगर आपके पास ऐप है, आप स्कैन कर रहे हो तो ये सेम डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने क्यूआर कोड को जनरेट कर लिया है। अब इसमें आपको कुछ और डालना होगा, जैसे अगर आप डेटा स्कैन करते हो तो वो एक लाइन में आ जाएगा, मीन्स थोड़ा हौच पौच हो जाता है वो। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ASCII कोड, आता है ये वाला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करके है, वो आपको लगाना होगा। जैसे लाइन ब्रेक का है तो लाइन ब्रेक का
सर्च करना होगा। लाइन ब्रेक शायद %0 होता है, तो जहाँ जहाँ आपको लाइन ब्रेक करना है, जैसे कि नेम, यहाँ पे नेम आपका आ गया। अब यहाँ पे चाहिए आपको लाइन ब्रेक करना है, तो आप %0 ऐसा लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका कोड लाइन ब्रेक हो जाएगा। वगैरह जैसे आपको कुछ भी अगर स्पेस देना है तो %20 होता है। ये सब करके आप अपने कोड को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने अपने फॉर्म डेटा को क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।